नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित पार्ट 10 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में अंग्रेज़ के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद जैसे देखना है, पहले कौन आया, पुर्तगाली, तब डच आया, तब अंग्रेज़ आया, तब डेनिश आया, तब फ्रांसीसी आया। तो डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी की हम चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी 1664 में आया था। देखना है दोस्तों, अगर यह आपको चैनल पे आज दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बगल में बेल आइकन का घंटा है, बेल आइकन घंटा दबा दें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ। तो भारत में अगर कहा जाए तो फ्रांसीसी का आगमन जो है 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन भारत में कब हुआ, आगमन कहा जाए तो कब हुआ, 1664 में। तो उस समय फ्रांस के अगर सम्राट कहे तो लुई 14वां फ्रांस के सम्राट, जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापना हुआ 1664 में, उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे, लुई 14वां थे, लुई 14वां। और लुई 14वां का मंत्री कौन था, कोलबर्ट। लुई 14वां का मंत्री उसमें कोलबर्ट था, जिसके प्रयास से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया। किसके प्रयास थे, तो लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं एक फ्रांसीसी था फैक्रो कैरी। एक फ्रांसीसी व्यक्ति जब फैक्रो कैरी ने भारत का सूरत शहर में 1668 में, मतलब 64 के 4 साल 68 में प्रथम कोठी मतलब फैक्ट्री लगाया सूरत में 1664 में। दूसरा फैक्ट्री जो है फ्रांसीसियों के द्वारा मछलीपट्टनम में लगाया गया था। दूसरा फैक्ट्री फ्रांसीसी ने कहाँ लगाया, मछलीपट्टनम में लगाया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1673 की बात करते हैं। 1673 में क्या हुआ, 1673 में फ्रांसीसी मार्टिन ने बेलांगर द लेसेप्स ने बोलिकांडो के पूर्व के शासक सूबेदार थे शेर खां लोदी से एक गांव पुदुचेरी गांव लिया, जिसको बाद में फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी के नाम से स्थापित किया। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी के नाम से स्थापित किया। तो पांडिचेरी शहर के संस्थापक कौन थे, फ्रांसीसी थे, जिसका नाम था फ्रांसीसी मार्टिन। कब किया, 1674 में किया था, 1674 में। और फ्रांसीसियों ने सभी गतिविधियों का केंद्र अपना कौन बनाया, तो पांडिचेरी को सभी का व्यापारिक केंद्र कहा जाए तो फ्रांसीसियों ने अपना कहाँ बनाया, तो पांडिचेरी बनाया। अगर उसके बाद कहा जाए तो पांडिचेरी में अलग कहा जाए, फ्रांसीसियों ने कारखाने भी लगाए, और कारखाने को फ्रांसीसी मार्टिन ने किलाबंदी किया, जिसे फोर्ट लुई नाम से, उस किलाबंदी को क्या कहा गया, फोर्ट लुई के नाम से दिया गया, फोर्ट लुई के। उसके बाद अगर कहा जाए कि फ्रांसीसी में पहला गवर्नर अगर कहा जाए तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है 1742 में, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है 1742 में भारत आए थे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 में भारत आए। इसी के दौरान भारत मतलब फ्रांसीसियों का जब सर्वाधिक विकास कहा जाए तो किसके नेतृत्व में हुआ, डुप्ले के नेतृत्व में, जिसका विरोध जो है अंग्रेज के द्वारा किया जाने लगा। इसी के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच पहली कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। मतलब 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 में प्रारंभ हुआ और 1748 में समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कहा जाए कौन जीता, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांसीसी के द्वारा विजय हुआ। मगर फ्रांसीसी विजय हुआ और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ, तो एला साफल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच चला और किसके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें विजय हुआ फ्रांसीसी, और किस संधि के तहत समाप्त किया गया, तो एला साफल की संधि। एला साफल की संधि कब हुई, 1748 में हुई। एला साफल की संधि के तहत जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच समझौता हो गया, जिसके तहत क्या हुआ, फ्रांसीसी जो भी प्रांत जीता था फिर
क्या हुआ कि अंग्रेजों को लौटा दिया। आगे आते हैं, उसी दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 में प्रथम हुआ, 1746 से 48 चला। उसके बाद अगले साल 1749 से 1754 तक दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरे कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद तथा कर्नाटक के लेकर सिंहासन को लेकर उत्तराधिकारी को लेकर यह युद्ध हुआ। द्वितीय कर्नाटक 1749 से 1754 के, जिसमें गवर्नर कहा जाए डुप्ले और वहाँ के अंग्रेज नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह लड़ा गया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें डुप्ले की पराजय हुई। तो डुप्ले की पराजय होने के कारण फ्रांसीसी ने फ्रांस बुला लिया। उसके बाद जो है किसको भेजा, गोडिह्यू फ्रांसीसी को भेजा। जो उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 1755 में अंग्रेज और गोडिह्यू के बीच पांडिचेरी की संधि हुई। 1755 के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद कहें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763, मतलब तीसरा कर्नाटक युद्ध 1754 के बाद 2 साल के बाद 1756 में प्रारंभ हुआ, 1763 तक चला। तृतीय कर्नाटक के युद्ध के हम लोग 7 वर्षीय युद्ध भी के नाम से जानते हैं। कहता है कि 7 वर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो इंग्लैंड फ्रांस के बीच लड़ा गया। इसी में पूछता है 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो इंग्लैंड फ्रांस के बीच लड़ा गया। कर्नाटक के तृतीय युद्ध को हम लोग 7 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें विजय कौन हुआ, अंग्रेज हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध को 7 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध किस संधि के तहत, और इस एक चीज और ध्यान रखना है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के ही दौरान जो है 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में वाडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेज की तरफ से 1760 में वाडीवास के युद्ध में कौन नेतृत्व कर रहा था, सर आयरकुट वाडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, सर आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद 1761 में बात करें तो पांडिचेरियों पर अधिकार कर लिया कौन, अंग्रेज। और 1763 में कहें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। किस संधि के तहत, पेरिस संधि के तहत 1763 ईस्वी में कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद अगर कहा जाए तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया। इसके बाद कहेंगे तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया। दोस्तों, अगर यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वाले वीडियो में हम लोग बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।